अस्सलाम वालेकुम जी व्यूवर, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बात करेंगे कि जो लोग डिग्री कर लेते हैं, उसके बाद एफ़ए, एफ़एससी, बीएससी कर लेते हैं, उसके बाद उनको जॉब चाहिए होती है और वो ऑफ़िस की जॉब करना चाहते हैं और उनके लिए वो एफ़एससी में या एफ़ए में तो ऐसी चीज़ कोई नहीं पढ़ते जिसमें वो ऑफ़िस का काम कर सके, ठीक है? और उसके लिए उनको ज़रूरत पड़ती है एमएस एक्सेल की, ठीक है? आज हम एक्सेल पर बात करेंगे कि हमें एक्सेल में ऐसी कौन-कौन सी चीज़ों का पता होना चाहिए जिसमें हम ऑफ़िस में जॉब करना चाहें तो हम इज़ीली वो कर सकें, ठीक है? जो ऑफ़िस में काम होता है उसका सारा डाटा आप एक्सेल में एंट्री करते हैं, ठीक है ना? उसके लिए मैं आपको चंद चीज़ें बताऊँगा कि जो चीज़ों का आपको इल्म होना चाहिए कि आप उस पे वर्क करेंगे तो आपको जॉब भी मिलेगी और आपके लिए बाद में आसानी होगी कि आपने उसमें काम कैसे करना है, कैसे आपने उसको डील करना है, क्या डाटा आपने उसमें एंटर करना है, उसका रिकॉर्ड कैसे रखना है, उसको मैनेज कैसे करना है, ठीक है? ये सारी चीज़ें हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले एक्सेल का बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। बेसिक नॉलेज से मतलब ये है कि आपने उसको ऑपरेट कैसे करना है, उसमें रोज़ होती हैं, उसमें कॉलम होते हैं, ठीक है ना? उनको आपने कैसे सेट करना है अपने फॉर्मेट के लिहाज से, आपने किस तरह का डाटा बनाना है, आपने सैलरी शीट बनानी है, आपने जो भी मतलब आपने उसमें बनाना है, आप उसको उस तरीके से मैनेज करेंगे और आपको उसको मिनिमम आपको उसमें से जो चीज़ें हैं वो मतलब ये है कि उसमें से आपको उसके फार्मूलाज़ आने चाहिए, ठीक है? कि आपने उसको किसी चीज़ को प्लस करना है, किसी चीज़ को माइनस करना है, किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करना है, कुछ भी करना है, आपको उसका बेसिक नॉलेज होना चाहिए, ठीक है? उसमें आपको सबसे पहले उसका बेसिक नॉलेज होना चाहिए, अगर आपने ऑफ़िस में काम करना है तो, ठीक है? उसके बाद दूसरी चीज़ आती है कि आपने बिलिंग कैसे करनी है, ठीक है ना? मतलब आप कोई भी बिल बनाना चाहते हैं, उसकी इनवॉइस बनाना चाहते हैं, कोई भी आप किसी शॉप में, किसी स्टोर में काम करते हैं, आपको बिल बनाने की ज़रूरत पड़ेगी या वो आपने कैसे बनाना है, उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि आपने बिल कैसे बनाना है, ठीक है ना? उसकी इनवॉइस कैसे बनानी है, उसका डाटा, उसकी शीट कैसे बनानी है, ठीक है ना? वो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि आपने अटेंडेंस शीट कैसे बनानी है, ठीक है ना? मतलब किसी आप कंपनी में जॉब करते हैं, किसी जगह पे आप जॉब करते हैं, उधर 200 या 300 या 50 जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं, उन सब की डेली जो उसकी अटेंडेंस शीट है, उसके लिए आपको उसमें से पूरा एक पेज बनाना पड़ेगा, ठीक है ना? उसका आपको पता होना चाहिए कि आपने उसको कैसे मैनेज करना है, ठीक है ना? जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं उसके नाम एक कॉलम में होने चाहिए, ठीक है ना? दूसरे कॉलम में उसके बाद डेट्स आनी चाहिए मतलब ये आपको सारी बेसिक का पता होना चाहिए कि आपने अटेंडेंस शीट कैसे बनानी है, ठीक है ना? वैसे मैं आपको अटेंडेंस शीट अगर आप देखना चाहें तो यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों ने बनाई होगी, ठीक है ना? कि वो कैसे बनाते हैं, ये आप नॉलेज उधर से भी ले सकते हैं। अगर कोई स्पेसिफ़िक मुझे बताएगा, कोई कमेंट में आप बताते हैं कि हमें इस तरह की ये अटेंडेंस शीट कैसे बनानी है, तो वो मैं आप स्पेसिफ़िक आपको एक पूरा जो है मेरा पूरी वीडियो उस पे बना दूँगा कि आपने अटेंडेंस शीट कैसे बनानी है, ठीक है? उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि सैलरी शीट कैसे बनाते हैं, ठीक है? सैलरी शीट मतलब जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं जिनकी आप डेली में आप उसकी अटेंडेंस लगाते हो, उसके बाद आपको चाहिए कि आपकी उनकी सैलरी शीट कैसे बनानी है, ठीक है ना? मतलब है कि इनकी अटेंडेंस कितनी है, इसकी कितनी सैलरी बनती है, उसका कैसे उसका सारा पैराग्राफ कैसे बनाना है, उसको कैसे सेटिंग करनी है सारी, वो सारा आपको उसका पता होना चाहिए, ठीक? क्योंकि ये सारा काम आपने खुद ही करना है, ठीक है ना? जो भी आप बनाएँगे वो आपने खुद ही बनाना है, ठीक है ना? उसकी सारी मैनेजमेंट, सारी मेंटेन सारा आपने खुद ही करना है, ठीक है ना? तो वो आपको खुद ही करना पड़ेगा, तो वो आपको बनाना आना चाहिए, तभी आप वो बना सकेंगे और उसको मेंटेन कर सकेंगे, ठीक है? उसके बाद आपको आना चाहिए फार्मूलाज़, ठीक है? मतलब एक्सेल में आप जो भी काम करेंगे उसके लिए आपको फार्मूला की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपने प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, सबको इकट्ठा कैलकुलेट करना है, कुछ भी आपने करना है, उसको कुछ भी मैनेज करना है, आपको उसके लिए फार्मूला आने चाहिए, ठीक है? उसके बाद आपको पता होना चाहिए डाटा एंट्री, मतलब उसमें डाटा आपने कैसे एंटर करना है, ठीक है ना? रोज़ होती हैं, कॉलम होते हैं, उसमें आपने कैसे करके उसको सारी सेटिंग करनी है, मतलब किसी रोज़ को आपने छोटा रखना है, किसी को बड़ा रखना है, ठीक है? उसके बाद आपने उसको कैसे सेट करना है, सारी उसको शीट को आपने कैसे मेंटेन करना है, वो सारा आपको पता होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद आपको 7वें नंबर पे आता है पाइवट टेबल, ठीक है? वो आपने कैसे बनाना है, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद आता है सॉर्ट एंड फ़िल्टर, ठीक है? ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, तभी आप ऑफ़िस में काम कर सकते हैं, ठीक है? अगर इन सब में से किसी चीज़ को भी आपको डिटेल में वीडियो चाहिए, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उस पे डिटेल में सारी वीडियो बना दूँगा। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।